जाकर के तपस्या करने लगे और ब्राह्मण देवता राज शासन चलाने लगे। ब्राह्मण देवता का बुढ़ापा आने लगा, लेकिन महाराज रघु के वंश में ना पुत्र ना पुत्री बा, ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है। एक दिन चिंताजनक अवस्था में ब्राह्मण देवता बैठे थे, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण देवता आप चिंताजनक अवस्था में क्यों विराजमान हो? ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है, आगे राजपाट कौन चलाएगा? नारद जी ने कहा, अरे महाराज चिंता मत करो, दो रानियां आपस में संसर्ग करेंगी तो एक रानी के गर्भ आ जाएगा। मृखा न होए अरे देव ऋषि भाखा। नारद का वचन असत्य नहीं हो सकता है। दो रानियों ने आपस में संसर्ग किया तो एक रानी के गर्भ आ गया। 9वें महीने एक होनहार बेटा उत्पन्न हुआ। उस बेटे का नाम महाराज अज रखा गया। अज 5 वर्ष के हो जाते हैं, ना चल पाते हैं ना बैठ पाते हैं। क्यों? स्त्री के संसर्ग से बेटा पैदा तो हुआ, लेकिन मांस का ठोता पैदा हुआ, उसमें हड्डी नहीं थी। पुरुष के संसर्ग से हड्डी बनती है और स्त्री के संसर्ग से मांस बनता है। तो स्त्री का संसर्ग था, इसलिए आज मात्र मांस का ठोता पैदा हुआ। महाराज आज 5 वर्ष के है गए, ना उठ पाते हैं ना चल पाते हैं। एक दिन महारानियां महाराज अज को शिवालय में ले गई, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, हे भोले बाबा तुमने बेटा जैसा दिया और जैसे ही ना दिया। प्रार्थना किया, नमामि समीसान निर्वाण रूपम। एक दिन एक ब्राह्मण देवता कुछ देर से आए। जब तक राज दरबार लग गया था तो रानी साहब दान लेकर के आई, सोना लेकर के आई। ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं नहीं महारानी आपके हाथ से मैं दान नहीं लूंगा, महाराज के हाथ से ही दान लूंगा। राज दरबार में ब्राह्मण देवता पहुंच जाते भय। महाराज रघु ने मंत्री से कहा, सोना लाया जाए, महाराज देर से आए हैं, इनको दान देना है। पंडित जी बोले, महाराज जी महाराज हमें सोना दान में नहीं चाहिए। और क्या दान में चाहिए महाराज बताओ? बोले हमें तो आपकी रानी साहब दान में चाहिए, रानी साहब दान में चाहिए। महाराज रघु ने कहा, महाराज हमारे एक रानी नहीं है, हमारी 108 रानियां हैं। महाराज रघु की कितनी रानियां हैं? 108। लाइन से खड़ी कर दी। लो महाराज तुमको जो रानी पसंद आ जाए वो आप ले जाओ। पंडित जी बोले, हमें तो सबरी रानी पसंद है, सभी रानी हमें पसंद है। महाराज रघु कहने लगे, तो ये झोरी झंडा हमें दे दो और आप सिंहासन पर बैठो और आप राजा बनिए। 108 रानियां हैं, लेकिन किसी रानी के ना पुत्रो ना पुत्री बा, ना बेटा है और ना बेटी है।
महाराज रघु इतने बड़े दानी हुए जिन्होंने 108 रानियां का संपूर्ण राजपाट दान में दे दिया, जिससे रघुवंश चला, वंश का नाम ही बदल दिया। महाराज रघु बहुत बड़े दानी रहे, निस्वासर ब्राह्मणों को सोना दान किया करते थे।